वेलकम बैक गाइस। आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक लाइव मॉक। और ये हमारा लाइव इंडिया मेगा लाइव टेस्ट होने वाला है टेक्स्ट बुक का। और ये एंड हो जाएगा शायद 1 अगस्त को 12 बजे रात को। तो चलिए हम लोग इस मॉक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर आएगा। और हम लोग स्कोर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना हो सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और साथ ही हम लोग ये भी देखते चलेंगे कि क्या अप्रोच रहने वाला है हमारा रियल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्स को हमारे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस से एम जाना है, एस से डी आएंगे, डी से एम आएंगे, सही हो जाता लेकिन आइदर और होगा। पहले और तीसरे में पी से जे जाना है। पहले और तीसरे में आइदर और सेकंड यही वाला ऑप्शन लग रहा है, या तो नाइदर नॉर। तो पी और जे से देख लेते हैं, पी से डी, डी से जे। सही है ना? तो सही है, इतना टाइम नहीं गंवाना चाहिए था। एन से जेड, एन से एम, एम से जे। सही है। एस से डी, एस से डी जा पाएगा क्या? एस से डी नहीं जा पाएगा। ठीक है, डी तो वैसे भी कोई नहीं पहुंचेगा, तो ओनली फर्स्ट वन इज ट्रू। फिर उसके बाद ए से आर जाना है, नहीं जा पाएगा। ए से आर तो नहीं जा पाएगा। क्यू से जे, क्यू से जे पॉसिबल हो पाता लेकिन नहीं, क्यू से जे भी नहीं हो पाएगा। और ए से आर भी नहीं हो पाएगा, तो नाइदर नॉर। 9% सिटिंग सर्कुलेटिव फेस टुवर्ड्स बट नॉट इन द सेम। 5% एक्स और यू के बीच में, यू और एक्स के बीच में। 3 4 5 6 7 8। 5% इनके बीच में। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स। एक्स के सेकंड राइट पे है डब्ल्यू। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट यहाँ पे। ठीक है, और किन के बीच 5 है? 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ सकता है यू, या फिर 3 यहाँ पे आ सकता है यू। दो पॉसिबिलिटी है। एस इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2% पी और वी के बीच में। 1 2 यहाँ पे हो जाएगा वी। ओनली 1% वी और क्यू के बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू, यहाँ पे हो जाएगा यू। जो बचेगा वो आर इज़ नॉट एन इमीडिएट, और आर यहाँ पे हो जाएगा। टी विथ रिस्पेक्ट टू आर, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट यहाँ पे। हाउ मेनी पर्सन एक्स और वी व्हेन काउंटर राइट ऑफ एक्स, एक्स के राइट से 4 लोग। क्यू और डब्ल्यू यहाँ पे, यू और वी यहाँ पे, आर और वी यहाँ पे, एक्स और पी, यू और पी, यू और पी यहाँ पे। अमंग द फॉलोइंग सेवेंथ टू द लेफ्ट, 3 3 6 एक्स हो जाएगा। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? क्यू एंड आर आर यू सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। डब्ल्यू इज एग्जैक्टली क्यू और टी के बीच में। चलो ये देखते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है हमारा। कीप फिट, गुड, नाइस, गुड, बैड, आर नॉट सेम, नाइस, डे, आर गुड, कीप, सेम, डे, गुड। कोड क्या है हमारा? LADKNDRPM। फिर उसके बाद DLPLE। फिर KALENADA। बैड का कोड इन्होंने पूछा है, बैड का कोड आइदर और में आएगा, कांट भी डिटरमाइंड होगा इसका। तो डा का कोड पूछा है, डी ए का कोड गुड हो जाएगा। नाइस मैन आर गुड, नाइस का तो हमें मिलता हुआ दिख रहा है, एल होगा। नाइस मैन एक नया वर्ड है, नाइस मैन आर, आर का पी होगा। और गुड का हमारा डी होगा, एल पी डी। एल पी नहीं है इसमें, एल पी डी, एल पी डी, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए कहीं भी नहीं है, डब्ल्यू ए कहीं भी नहीं है, तो यही वाला हो जाएगा।
8 boxes arrange stack minus bottom, ठीक है. F is not below A, F is above A है. 3 boxes are between E और A के बीच में, G is at 5th position. 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 6 7. G यहाँ पे हो जाएगा. G is placed below C but above G हमारा. Neither A or E place bottom A और E. A E कम से कम 3 तो above होंगे ही होंगे. F B लोएस्ट पोजीशन पे. A H E C D. ठीक है. विच टॉप में कौन है? C है. H की पॉसिबिलिटी नहीं होगी. F और A के बीच में कितने हैं? तो नन. इंटरचेंज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ. थर्ड 4 और 5 6 7. हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन B और H? दो बॉक्सेस होंगे. A B C D E F G H. None. H D A C H D A C F. No hen is goat. All bird is goat. Only a few lion. Only a few lion are bird. Only a few lion are bird. All lion are bird. Some bird are not hen. Some lion are hen is a possibility. तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा. Only M is R. All dollar is currency. No money is dollar. All currency being money is a possibility. Some currency is not rupee. Some rupee are not money. Second follow. A few toffee are chocolate. Few chocolate are not candy. Some toffee are candy. Some candy are not chocolate. दोनों ही गलत है. Neither. No B is S. No S is G. Some B can be S. Some B are G. Certain number of girls are facing in North. Jaya is sitting north somewhere between रानी और टीना. रानी और टीना के बीच में कौन है? जया है. Two girls प्रीति और किरण के बीच में है. The number of persons sit to the right of Jaya is half of number sit to the left of प्रीति. प्रीति के सक is half of number left of प्रीति. प्रीति के लेफ्ट में हाफ. एस के फोर्थ राइट में रानी है. टू गर्ल रानी और टीना के बीच हैं. प्रीति एंड टीना आर नॉट इमीडिएट नेबर.
सिक्स लेस देन 6% प्रीति एंड रानी, पी और रानी के बीच में मैक्सिमम 5। एस और के इमीडिएट नेबर है, के और आर के बीच में एक कम है, जी और पी के बीच के कंपेयर में, जी और वी के बीच में एक है, जी यहाँ पे है, वी यहाँ पे है, टी यहाँ पे भी नहीं है, टी यहाँ पे भी नहीं है। इसके जे के सेकंड राइट पे कौन है, ए है। एस इज लेफ्ट ऑफ के, एस के आर, एस के आर टी, एक बार आर जे टी यहाँ पे, मैक्सिमम 5 लोग। दो लोग हैं, 3 लोग होंगे पी के बीच में। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे होगा आर, एक दो यहाँ पे होगा के, यहाँ पे होगा एस, यहाँ पे होगा टी, एक दो तीन चार, 2 लोग। वी के सेकंड राइट पे पी है। कितने लोग हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, मेरे हिसाब से तो 15 आ रहा है। हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग टू राइट ऑफ टी, टी के राइट में 1। इफ अनदर जोया इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ठीक है। हाउ व्हाट इज पोजीशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू जोया, इमीडिएट राइट हो सकता है। वी और ए के बीच में कितने हैं, 3 3 6 3 9 10 11। अच्छा सवाल था ये। If all the letter within the word comes with pre, comes which come before p in the English are replaced by the next, then how many word contain letter k in them? अच्छा, j के बाद आता है और p से पहले, तो इसमें तो नहीं आएगा। Then how many word contain? m के बाद n आता है, b के बाद u के, इसमें भी नहीं आएगा। comes before p, इसमें भी नहीं आएगा। ओ के बाद पी आएगा। ओ के बाद इफ ऑल द लेटर विद इन द वर्ड विच कम्स बिफोर पी, पी से पहले आने वाले कौन कौन है, तो जी है, ई है यहाँ पे, एम है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, डी है यहाँ पे, जे है,
यहाँ पे ओ है, यहाँ पे के है, यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे डी है और एच है, तो सिर्फ एक है। अच्छा, किन में के रहेगा ये पूछ रहा है, तो इसमें आ जाएगा एक बार, इसमें आ जाएगा एक बार, और जे में आ जाएगा एक बार, फिर उसके बाद और किसी में तो नहीं आएगा। If all the vowel replacing next according then how many were no vowel? ये भी नहीं होगा, फिर उसके बाद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नन। पांचों हो जाएंगे ना, किसी में वावल नहीं हो। वावल सेकंड पे कौन आएगा अगर डिक्रीजिंग में करें, तो इसमें तो नहीं आएगा, सेकंड वाले में भी नहीं आएगा, इस वाले में तो वावल है ही नहीं, इस वाले में देखें तो इस वाले में भी सेकंड नहीं आएगा, और नन। पहला और तीसरा अगर हाउ मेनी वर्ड विल नॉट स्टार्टेड विथ पहला और तीसरा, एक, दो, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार यहाँ पे। ये भी हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए दिया, इफ हाउ मेनी, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन इमीडिएटली प्रीसीड बाय ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय अल्फाबेट। सिंबल ऑड और अल्फ़ाबेट, तो सिंबल ऑड नंबर अल्फ़ाबेट, एक तो ये मिल गया, फिर सिंबल ऑड नहीं है, सिंबल ऑड अल्फ़ा, दो, दो, तीन, 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 तीन मिला, फिर से देखते हैं। सिंबल ऑड अल्फ़ाबेट, सिंबल ऑड नहीं है, सिंबल दो, तीन, तीन है। इफ़ ऑल द ऑड नंबर ड्रॉप कर दिया जाए देन विच ऑफ द फॉलोइंग 25th फ्रॉम राइट एंड। 25th, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एट द रेट। हाउ many such vowel immediately followed by consonant but not a private number? नंबर के अलावा कुछ भी आ जाए, तो वावल कॉन्सोनेंट नहीं है, वावल कॉन्सोनेंट नहीं है। ए है, फिर ई है, आई तो कहीं दिखा नहीं, नन। 10 स्टूडेंट फ्रॉम मार्क अलग अलग करते हैं, ठीक है। 8 स्टूडेंट नॉट मोर देन टू गेट इक्वल मार्क, दो से ज़्यादा लोग इक्वल, नो वन गेट जीरो मार्क, टी गेट फोर, टी पाता है चार, क्यू वी प्लस वन, आर और टी के बीच का डिफरेंस दो होगा, एस इज इक्वल टू आर प्लस वन, और पी इज इक्वल टू एस प्लस टू, पी और वी का डिफरेंस होगा पाँच। द डिफरेंस बिटवीन द मार्क यू एंड क्यू इज वन मार्क लेस देन डिफरेंस क्यू और डब्ल्यू, क्यू और यू। सी एस
आर की पॉसिबिलिटी 6 हो सकता है, या तो टी अगर 4 है तो आर 2 हो सकता है, एस 3 हो सकता है। पी 9 हो सकता है, इन दोनों का 8 हो सकता है, ये 8 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है, या फिर 6 भी हो सकता है। पी और वी का 5 का डिफरेंस, मतलब कि ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। 3 वी और यू और दो होना चाहिए। 3 लोएस्ट मार्क, और इस वाले में अगर देखा जाए तो पी होगा 5, पी अगर 5 आ गया तो 8, डब्लू हो जाएगा 2, डब्लू हो जाएगा 2, तो फिर उसके बाद क्यू वी यू, 3 3 6 7 8। क्यू का कैसे निकाला जाए? मुझे लगता है यही आएगा, एस यू एस 10 हो जाएगा, आर का 16, लेस देन 5 से कितने, 1 2 3, इक्वल मार्क टी और वी पा रहे हैं, वी और डब्लू, वी और डब्लू 6, वही बनेगा मुझे लगता है। दूसरा वाला चेक मैं इसलिए कर रहा था, रिस्क फ्री रहा हूँ। तो कुशाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस इस डायरेक्शन एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जिम पे पहुंच जाता है, देन टेक ए राइट टर्न एंड 8 किलोमीटर टू रीच शॉप, शॉप पे पहुंच जाता है, देन टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच हाउस, फ्रेंड हाउस, फ्रेंड हाउस, अगेन ही टुक ए राइट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर टू रीच कोचिंग, देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक left turn, then I took a left turn and walked 5 kilometers to reach school. Finally, took a left turn and walked 12 kilometers to reach ground. Minimum distance between house and ground. तो 5 5 10 10 10 20। कुशाल होम इन विच डायरेक्शन, शॉप, शॉप से किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ वेस्ट में है। शॉर्टेस्ट कोचिंग और ग्राउंड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पूछ रहा है, तो 12 144 5 25 होता है, ठीक है, 13 आ जाएगा हमारा आंसर। तो सारे ही हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे ये वाले क्वेश्चन हैं, आई थिंक कौन से, ये इफ़ ऑल द लेटर विच कम बिफोर पी इन इंग्लिश,
ये वाला तो सही है मुझे जहाँ तक मालूम है। वावल रिप्रेजेंट, नो वावल। जे का एफ हो जाएगा और यू का वी हो जाएगा, कोई वावल होगा ही नहीं फिर। चलिए क्वांट अब हम लोग बनाते हैं। क्वांट हमारा स्टार्ट होने वाला है, क्वांट हम लोग बनाते हैं। इंग रीजनिंग तो हमारे 40 हो गए। क्वांट में देखते हैं क्या हाल होने वाला है। पहला हमें डीआई देखने को मिल रहा है, ये हो सकता है ये डीआई हो जाएगी। ये रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, अभी के लिए इसको हम टच नहीं करेंगे चाहे जितना आसान हो। यही स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली एग्ज़ाम में भी। 421 - 341 +218 +340 डिवाइड बाई 17, तो 2 0 20। तो यहाँ पे देखो 8 1 9 10, 10 का जीरो, एक हासिल आएगा, एक हासिल आएगा, 2 1 3 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 2 10 का फिर से जीरो आएगा। क्या बात है। अच्छा माइनस माइनस करना है। हाँ ठीक है। 238, 421 और 1 घटा देते हैं तो 8 आएगा लास्ट में, ये आएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पे 22/3 इंटू 156, यहाँ पे हम करते हैं 5 2 इंटू 22, मतलब 2 104 इंटू 11 कर दो, 4 4 4 1 1 इतना, और इसको 100। 10401044 4411 डिवाइडेड बाई 11.5 के करीब आ सकता है। वैसे नन ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर, ये गलत हो सकता है, पहले ही मान के चल रहे हैं हम लोग। ये हमारा 38 है, प्लस ये हमारा 25 × 28 है, तो 50 14 70 370, माइनस यहाँ पे 1/4 कितना करें, कितना माइनस कर दें कि 20% ऑफ 190 38 आ जाए, मतलब 700 700 7 चौके 28। चलो, ये क्या कह रहा है, 25%, 1/4 मतलब 150, माइनस करें कितना, 2x = 1/3, मतलब कि 4 3 90, और यहाँ पे 60 करना पड़ेगा, मतलब कि 348 + 84 - 100, तो माइनस का 16, 16 घटा दिए तो 32 बचा, 32 और 8 चौके 32। ये डीआई मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, 21 पे आते हैं। ये हो जाएगा क्या, इसको कर लें क्या एक बार, अभी कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही है। गर्ल्स एंड बॉयज़ इन रेशियो, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ 5 और 250। नंबर ऑफ कैन स्पीक ओनली इंग्लिश और स्पीक, स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश और बोथ लैंग्वेज। छात्र केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषा बोल सकते हैं, अच्छा। मतलब 50 50 इतना दूर हो गया, 100, ठीक है।
अब ये पूरा कितना होगा? अगर ये 100 हो गया तो ये 500 होगा। और अगर 20% कैन यूज बोथ लैंग्वेज। 70। 90। हम्म। ये बॉयज़ है, गर्ल्स का पता नहीं। और ये क्या है? ये भी गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स है। 120, 120 गर्ल्स हो गई हैं ऑलरेडी। तो ये 230 होंगी। 230 और 90, 320। बॉयज़ यहाँ पे, बॉयज़ यहाँ पे। तो बॉयज़ ऑलरेडी 140 हो गए हैं। 110 और चाहिए। 110, 100, 180। और यहाँ पे 320। 4, 5, 6, ठीक है। हाउ many boys can either speak only हिंदी और only इंग्लिश? 140। In all, how many student can speak both the language? 180। Approx what percent of all boys together can speak only English? 280, 6 चौके 24। ओनली इंग्लिश, अच्छा ओनली इंग्लिश का है। ओनली ओनली हिंदी कहा था, ठीक है। इन ऑल हाउ मेनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी? 160। हाउ मेनी गर्ल कैन स्पीक इंग्लिश? 70। 300। 340। गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश 230। ठीक तो है, ये सही मैंने मार्क किया था। अब ये एक डीआई बची है और एक ये डीआई बची है, तो अगर 10-10 क्वेश्चन और कर लिया जाए तो इससे पहले हम लोग ये वाला करें। ये माइनस माइनस में आएगा, वाई हमेशा ग्रेटर ही होगा चाहे जो हो। और ये प्लस प्लस में आएगा तो 5 × 2 × 5 × 6 × 63। तो उससे पहले ये वाला 8 और 9 × 56। और 8, 64। और 7, 9, 63। 64, 63। 64 और यहाँ पे 5 जोड़ना है। एक, एक, एक। ये पॉसिबल है क्या? ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको छोड़ो। आइदर और में वैसे भी मुझे लग रहा है आएगा वो, क्योंकि फिर इंटू भी करेंगे, इधर नीचे उधर ऊपर। नो रिलेशन करके चलते हैं। और यहाँ पे 5 × 2, 15 × 8। 5 × 2 ×
3 × 5 × 8, 25, 8 × 5 = 40, 30 नहीं हो पाएगा। 8 × 3 = 24, 25 × 2 = 50 नहीं हो पाएगा। 16, इतना बड़ा बड़ा ये क्यों दे दिया है यार। अच्छा, इसको अभी मार्क फॉर रिव्यू जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ो। प्लस माइनस 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 4, 3, और यहाँ पे मतलब कि यहाँ भी 4 और 3 आएगा। x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 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 3, 2, 6, 2, नो रिलेशन। अब हम लोग डी कर लेते हैं, ये दोनों डी बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, एनुअल सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉयज़, ठीक है। एनुअल सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉयज़, हाउ मच परसेंट डी 2013 में ए कितना इन लेता है, 5 से 5 रहता है 2.2, 44%। इफ़ ए रिसीव 2015, व्हाट विल एनुअल सैलरी, 24, 25, 120। किस ईयर में मिनिमम इंक्रीमेंट पाया है, 50%, 18, 70, और यहाँ पे 64, 72, 39 के करीब करीब, 160, 5, 3, 2, 32, 1.2, 1.4, 2014 में। अच्छा, 5, 6, 5, 6, 5, 6, या फिर बी की बात किया है, 20%, 14 के बाद ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में। ट्वेंटी परसेंट एवरी ईयर, 15, 16, 17। अच्छा, 1 मिनट, 9, 7,
230.4, 4283 1, 8, 4285। काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने इतना सिंपल सवाल में। ए इज ज्वाइन द कंपनी इन 2007, रिसीव एन इतना इतना व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट सैलरी इन 2000। ए ज्वाइन द कंपनी इन 2007, 2007। 100 में 4%, 104। 5% मतलब 5.2, 109.2, फिर 6%। 92 × 6, 12 का 2, 6 9 54, 55 5 हासिल, 5 6, 65.52, 1092,655। तो 7 15 5 एक हासिल इतना। और यार ये तो ये वाला डीआई हमें फंसा दिया, या फिर मैंने ही कुछ गलत तरीके से कुछ ना कुछ किया है। अब नंबर ऑफ हैंड एस पी एल इन 2019, 250 इनक्रीज व्हाट परसेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड एस पी एल इन 2018। 2018 में 50, 1/4, 1/4 मतलब 25%। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाई सी पी एल एंड जे के इन इतना 19 to 20। JPL मतलब कि 200 से 30%, 60, 260 ये हो गया। और JK 250 से 20% मतलब 50, 300 ये हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। व्हाट इज़ एवरेज नंबर प्रोवाइडेड बाय HCL ONGs टुगेदर 2018। 2018 में 300 ONG 30 और JBL के बीच 2.5, और बस यही तीनों है। तो 30 30 30 हो जाएगा, 300 हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ रेशियो नंबर ऑफ हैंडल बाय HCL जे के 2000 नंबर ऑफ। अच्छा, HCL के द्वारा 350, ONGC के 300 और JK के द्वारा तो 95, और HCL 250 और ONGC 150, तो 40 अभी तक हुआ। और JK का 250, 65। तो ये 19 19 और 13, 19 13 ठीक है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ हैंडल बाय कंपनी 19 में? HCL 250, ONGC 150 मतलब 40, SPL हमारा 250 मतलब 65, और JK हमारा 250 और 90। तो अब हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज पे आते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज क्या कर रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 16 होना चाहिए, 68, और फिर उसके बाद 69 और 25। 1 4 9, 9 होना चाहिए, 50 62, फिर उसके बाद 16। हाँ, फिर यहाँ पे 1 4 2 8,
यहाँ पे हाँ, एक गलत है। 63 हमारा करेक्ट है। 64 हमने अटेम्प्ट किया था। रैंक हमारी 2 तारीख को, 2 अगस्त को अनाउंस की जाएगी रात में। सो चलिए, और अटेम्प्ट हो सकता था। काफ़ी इजी पेपर मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं था। और परसेंटाइल वगैरह भी उसी दिन पता चल पाएगा कि कितना परसेंटाइल रहा है। तो सच चलिए, इस मॉक को यहीं पे एंड करते हैं और बाकी मैं आप लोगों को डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा कि क्या रहा मेरा स्कोर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।